आदिनाथ प्रभु तुमको नमन। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। आदिनाथ का जन्मोत्सव है, लाल किले पे शुभ उत्सव है। दिल्ली पे ही सबकी नजर है। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। गुरुवर का ध्यान निराला है, गुरुवर का ध्यान निराला है, गुरुवर का ध्यान निराला है। वो चरण में आता है, उसका संकट मिट जाता है। मध्य प्रदेश में भिंड नगर 23 अक्टूबर घड़ी प्रहर 1980 सन आया, जहाँ जन्म लाल ने है पाया। हर्षाए पिता संतोषी लाल, माता विमला ने पाया लाल। तभी के को बुलवाया, जब नाम विनोद है बतलाया। बचपन से थे ये होनहार। इतना भी जरूरी है। जब इन चारों की खटाई मिटेगी तभी तो संयम का जागरण होगा, और संयम आएगा तो सत्य आएगा, और सत्य आएगा तो फिर तप आएगा, और तप आएगा तो त्याग आएगा, और त्याग आएगा तो आकिंचन आएगा, और आकिंचन आएगा तो ब्रह्म रमति इति ब्रह्मचर्या। ब्रह्म की आराधना प्रारंभ होगी। इसलिए अंत में दे दिया गया ब्रह्मचर्य। ब्रह्मण रमति ब्रह्म रमति इति ब्रह्मचर्या। ब्रह्म में रमण करना क्या है? ब्रह्मचर्य। कीप का मतलब क्या है? नाउ प्लीज सीरियस मैटर इज गंभीर। लाइफ स्लो पासिंग बट यू नॉट गंभीर। याद में रखिएगा, इट में भी लास्ट चांस। हम जो बात आपके सामने रखने के लिए जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण तुम्हारे जीवन का अध्याय है। नाउ प्लीज सीरियस मैटर इज गंभीर। लाइफ इज लो पासिंग बट यू नॉट गंभीर। इट में भी लास्ट चांस हो उस जगह भाई। देखो टेंपल अंदर बैठे जिनवर जय बोलो भाई। इट में भी लास्ट चांस हो सकता है। ये मनुष्य जीवन का तुम्हारा लास्ट चांस हो सकता है कि तुम्हारा जैन कुल का ये लास्ट चांस हो। और अगर इस लास्ट चांस में भी हमने अपने अंदर के होश को नहीं जगाया, हमने अपने अंदर के प्रज्ञा को नहीं जगाया, हमने अपने अंदर के संतोष को नहीं जगाया, तो इट में फिर तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। वो कहावत है ना, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि चिड़िया के खेत चुन जाने के बाद में पछताने से कोई कुछ नहीं होता है। अरे चिड़िया खेत को चुनने के लिए आए, उसके पहले खेत में खड़ा कर दो। किसको किसको हैं? सुनाई नहीं दिया मुझे। अरे खड़े होके बोलो, कौन बोल रहा है? ये क्या होता है? अंग्रेज चले गए, औलाद छोड़ गए। हिंदी में बताओ क्या है?
बिजूका, हिंदी में क्या कहते हैं उसे? बिजूका। यूं हाथ फैला करके खड़ा कर दिया। याद में रखिएगा कि खेत की रखवाली के लिए जो है बीच बीच में बिजूका खड़ा कर दिया गया है, जिससे पक्षियों को लगे कि यहां पर कोई खड़ा हुआ है। तो आचार्य कहते हैं तुम्हारी जिंदगी का भी खेत उजाड़ने के लिए क्रोध रूपी पक्षी आए, मान रूपी पक्षी आए, उसके पहले तुम संयम का बिजूका खड़ा कर दो तो तुम्हारी फसल सुरक्षित हो जाएगी। तुम तो कहते हो मैं खुद ही बिजूका हूं। बिजूका खड़ा करने की क्या जरूरत है? मैं खुद ही बीच बीच में बिचक जाता हूं। बीच बीच में बिचक जाने वाला कौन कहलाता है? बीच बीच में बिचकता कौन है? बिजूका बिचकता है। कई बार जो है हम भैंस धोने के लिए जाते हैं तो जरा सी कोई आवाज हो जाए तो जानवर बिचक जाता है। बोलो हाँ या ना? बैंड बज रहा हो और सामने से गाय आ रही हो और जोर से बजाओ, क्या करेगी वो? हाँ? तो हम जानवर हैं क्या? मन को देखें अपने। हम बिजूका की तरह बीच बीच में बिचक नहीं जाते धर्म से। बीच बीच में हम जो है पुण्य से बिचक नहीं जाते हैं। बीच बीच में हम अपने कल्याण के मार्ग से बिचक नहीं जाते हैं। जरा सा संसार का प्रलोभन आता है और धर्म छूट जाता है। याद में रखिएगा संसार का प्रलोभन तो आएगा लेकिन धर्म ना छूटे, यही तुम्हारे जीवन की निष्ठा होगी। याद में रखिएगा उत्तम सोच, सुचिर भावा, किसे शुद्ध करो? सुची, सची नहीं। आओ सची इंद्राणी के साथ। अब सची इंद्राणी चल रही धीरे धीरे, फिर यहां से संगीतकार भजन करेगा। धीरे धीरे हौले हौले पग धरती आई इंद्राणी, धीरे धीरे हौले हौले पग धरती आई इंद्राणी। माँ को माया वही निद्रा में सुला के लाई त्रैलोकनाथ। किसमें? किसमें? अरे याद में रखना कि भगवान तो जब ही मिलेगा जब सारी दुनिया मायावही निद्रा में सो रही हो और तुम जाग जाओ। जब सारी दुनिया मायावही निद्रा में सो रही हो उस समय तुम जाग जाओ। तुम तो कहते हो जब सारी दुनिया जागती है तब मेरे सोने का। जब सारी दुनिया जागने की तैयारी में, योगियों के जागने की तैयारी, और तुम्हारी, अरे जोर से बोलो, योगी कब जागता है? ब्रह्म मुहूर्त में। और तुम कब सोते हो? मजा आया। कब सोते हो? हमें तो नींद नहीं आती 3 बजे के पहले। अब राक्षसों को कहां से नींद आएगी? राक्षसों को कहां से नींद आएगी? इसीलिए तो कहा गया कि जो है ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, क्योंकि इनकी हो चुकी है, निपटारा हो चुका है। आज पहली बार फाइल सामने आई है, क्योंकि इनका फाइल निपट चुकी। मैंने एक दिन इससे पूछा, मैंने कहा तेरी बीवी का? अरे उसके पास कहां टाइम है, बड़ा काम है उसके पास में। वो हाथ हिला रहा, बोले नहीं नहीं मैंने नहीं कहा, घर में झगड़ा ना हो इसलिए सच नहीं बोल रहा। निवेदन और गुजारिश केवल इतना ही करना चाहूंगा, अनुरोध केवल इतना ही करना चाहूंगा कि इट में बी लास्ट चांस। ये अंतिम समय तुम्हारी जिंदगी का चल रहा है। तुम्हारा जीवन का सूर्य कभी भी अस्त हो सकता है, लेकिन आज अगर जिनत्व के संस्कार जाग गए, संतोष तुम्हारे हृदय में जाग गया, संतोष किसी का नाम हो तो खुश मत हो जाना। ये आज तो जो है महाराज ने हमारा नाम कितनी बार लाओ, वो संतोष खुश है।
यहां कहा गया है कि मन में संतोष आना। यहां पर जो है गौरव बैठा है। गौरव जरा खड़े हो, माइक पहुंचाना भाई जरा, नहीं तू आगे आ जा। आ तो डर काहे के लिए रहा, माइक दो भाई, इधर आ मेरे पास। ये एक उदाहरण है, जरूरी नहीं है कि ये इसी के लिए कहा जा रहा है, इसके बहाने में तुम सबको कह रहा हूं। एक संत जो है पहुंचे और संत ने जाकर के कहा कि मुझे सत्संग सुनाना है। तो मनोज ठेकेदार ने कहा अभी टाइम नहीं है, बाद में आना। बोले कब आऊं? बोले जब लड़के की शादी होने के बाद पोता हो जाए तब। पोता हुआ, संत फिर गए, अब तो कर ले सत्संग, अभी नहीं, पोता बड़ा तो हो जाने दो, उसके बाद काम क्या है। पोता बड़ा हो गया, फिर मनोज के पास गए, संत ने कहा चलो अब तो, अभी नहीं, पोते की है, अम्मा कह रही शादी तो हो जाए। शादी हो गई, शादी हो जाने के बाद में फिर संत पहुंचे, अब तो चलो। अरे अभी किसको देखना है? हाँ? पड़पोता भी हो गया, पता चला राम नाम सत्य है। संत पहुंचे तो जाकर के पता लगा कि जो है उन्हें तो ले गए। संत दौड़े दौड़े शमशान पहुंचे, अग्नि लगाने ही वाले थे, इतने में संत ने कहा रुको। लोगों ने मुड़ के देखा क्या बात है? बोले मुझे इसे सत्संग सुना, मुझे इसे सत्संग सुनाना है। तुमने कहा मुर्दा सत्संग सुनता है क्या? अरे बोले आज ही पहली बार इतना शांत लेटा हुआ दिख रहा है। लोगों ने कहा महाराज पागल हो गए हो क्या? महाराज ने कहा मैं पागल नहीं हूं, पागल तो तुम लोग हो, क्योंकि मैं इसके बहाने तुम लोग से भी जब भी कहता हूं सत्संग के लिए, तुम भी तो यही कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है, इसीलिए इसके बहाने तुम सबको सत्संग सुनाना चाहता हूं। तो प्रश्न मैं इससे नहीं पूछ रहा हूं, इसके बहाने तुम सबसे पूछ रहा हूं, तुम्हें कितने रुपए मिल जाएं तो उसके बाद जरूरत नहीं होगी। शर्मा का एक लिए बोलना, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़, कितना मिल जाए तो उसके बाद जरूरत नहीं है। बोलना बेटा, जितने आ जाए उतने कम है, जितने आ जाए उतने कम है। बोल तो सही, ये हम सबकी भाव दशा है। हम कभी नहीं, अरे चिड़िया को कितना खाना है, उसके खाने के बाद वह दाना छोड़ देती है। हाथी को कितना खाना है, जितना उसे मिलता है, जितने उसकी पेट में जगह होती है उतना रो छोड़ करके बाकी छोड़ देता है। याद में रखिएगा कि जानवर को जितना खाना होता है उतना ही वह खाता है, बाकी वहां से मुंह हटा करके दूसरी तरफ चला जाता है। तो याद में रखिएगा जानवर भी उतना ही सहेजता है जितना उसे खाना है, तो तुम भी तो उतना ही सहेजो जितना तुम्हें कितना जरूरी है। ओ महाराज मुकुटधर शास्त्री खड़े हो, तुम्हें कितना जरूरी है। एक बार जो है ये चित्रगुप्त के सामने गया और चित्रगुप्त से जाकर के कहा कि दो। उन्होंने चिट्ठी लिख दी भंडारी के नाम। भंडारी के पास गए पात्र लेकर के, भंडारी से कहा कि चित्रगुप्त ने भेजा है, इसको जरा भर दो। चित्रगुप्त ने देखा छोटा सा तो बर्तन है, पटाख से भर देंगे।
चित्रगुहा जो है भंडारी ने भरना प्रारंभ किया, उसका पूरा भंडार खाली हो गया, लेकिन इसका कटोरा नहीं भरा गया। भंडार खाली हो गया लेकिन इसका कटोरा नहीं भरा। चित्रगुप्त ने जाकर के सौधर्मेंद्र से कहा, भैया क्या करे? सौधर्मेंद्र ने भी अपने जितने सामान था सब डाल दिया इसके कटोरे में, फिर भी नहीं भरा। सब थक गए। तो सौधर्मेंद्र ने कहा, जरा तू अपना पात्र पलट के बता। तो वह पात्र तो था नहीं, आदमी की खोपड़ी थी। अब वह कहां भरने वाली? बैठ जाओ, वह कहां भरने वाली? इसलिए जितना डालते जाओ, जितना डालते जाओ, और याद में रखना, जो सबका झेलते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, वह खारे हो जाते हैं। समुद्र सारी नदियों का पानी अपने अंदर समाहित हो जाता है, कर लेता है। कैसा हो गया वो? क्योंकि वह सबको ले रहा है, सबको, उसके भर ही नहीं रहा वो। जो भी आए चलने दो, आन दो, आन दो, आन दो। तो याद में रखिए, समुद्र कभी नहीं भरता है, तृष्णा का गड्ढा कभी नहीं भरता है, शमशान कभी नहीं भरता है, और आदमी की इच्छाएं कभी पूरी नहीं हुआ करती। ऋषि यारिका, श्रावक श्राविका, प्रमुख चतुर्विनाशनाय, घातिकरम विनाशनाय, अघातिकरम विनाशनाय, अपवायमस्माकं रतिकामं क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयं सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वपरमात्मचक्रभयं सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई। केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। दिल्ली कार्यालय D319 गली नंबर 11, हृदयपुरी, शाहदरा, दिल्ली 93। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 882697 77903 9065330031। बैंक विवरण: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837। IFSC कैपिटल CB, स्मॉल I, कैपिटल N 0280454।